us start with third question. Those who are sitting two बच्चे come to the first bench. Guntas, चलिए. Guntas, come to the first bench. I am saying come to the first bench. Third question, seventh part. जल्दी से, डोंट वेस्ट आवर टाइम. थर्ड क्वेश्चन, सिक्स पार्ट अपने आप करोगे. आई एम टीचिंग सेवेंथ पार्ट. दिस इज द स्टेटमेंट. सो यू नो whenever there are more than 3 terms, that means 4 terms are there in the expression, you need to take group the terms. You need to group the terms. So if I am grouping the first two, suppose 5 and 20 में से 5 is taken as common. Y square y में से y is taken as common. अंदर बचा y minus 4. Inside you are having y minus 4. Out of these two, 8 and 2, 4 is 2 is common. Agree? Yes. And y दोनों में नहीं है तो नहीं निकल सकता common. But z is in both of them, so we can take z as common. Now see, z निकल गया. यहाँ पे कांस्टेंट के साथ माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस है. एक मिनट, ठीक है. यहाँ पे y वाली टर्म के साथ कौन सा साइन है इस ब्रैकेट में? यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? प्लस. ठीक है. यहाँ पे कांस्टेंट के साथ, यहाँ पे भी, यानी कि you have no need to change the sign. When there is no need to change the sign, which sign is taken out? Plus sign. Because there is no need to change the sign. क्यों? अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर वालों के साइन ही चेंज हो जाने. हमने तो साइन इसके हिसाब से चलना है. तो ये 2z कॉमन आया. देखो पहले बोर्ड की तरफ, बाद में लिखना. 2z कॉमन, 8 में से 2 निकला फैक्टराइजेशन के थ्रू, डिवीजन के थ्रू. माइनस का साइन 4, ये माइनस, z बाहर हो गया, ये आ गया 4. ठीक है. बीच में कौन सा साइन? प्लस का. 2z निकला, अंदर कौन बचा? y. सेम ब्रैकेट आ गई. थोड़ा इसको हम ब्रैकेट को ऑर्डर में लिख लें. सो वी विल बी हैविंग 5y y minus 4 plus 2z y minus 4. 5y y minus 4 plus 2z y minus 4. दोनों में से y minus 4 दो बार है. एक y minus 4 कॉमन ले लो. 5y plus 2z को इकट्ठा करो. आंसर. Next part you will do yourself. Let us start with question number 4. Fourth question, first part, a raised to 4 minus b raised to 4. Fourth question, first part, a raised to 4 minus b raised to 4. Now see, फोर्थ पार्ट के डिफरेंस में हमारे पास स्क्वायर वाला फॉर्मूला है. तो आपने क्या करना है, जो भी पावर होगी ना उसको 2 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना, कि बाहर पावर 2 आ जाए, अंदर कुछ भी जाए. 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 जा 4. तो यू कैन राइट इट a स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर का स्क्वायर. बाहर स्क्वायर आना चाहिए, अंदर उसकी एडजस्टेबिलिटी देख लो. यहाँ पे हमें 4 चाहिए तो 2 2 जा 4.
ये फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी यानी कि पहले इन दोनों को ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अभी भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया? अभी फिर से स्क्वायर है और हमारे पास देखो इसमें भी स्क्वायर है, पर इसको हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, बट इसमें स्क्वायर है और हमारे पास फॉर्मूला भी है, इसलिए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लग जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है अभी ये, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी हमारे पास था, हम यहाँ पे नहीं खत्म कर सकते सॉल्यूशन, इफ द फॉर्मूला इज देयर वी हैव टू। ठीक है, चलिए क्या डाउट है पूछो। ये स्टेप कैसे आया? इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वही लिखा है ए प्लस बी। यहाँ पे क्यों माइनस का आएगा? ये ए है ये बी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी यानी ए प्लस ये माइनस बी। दो नंबर है, इसको एक नंबर की तरह ट्रीट करो, इसको एक नंबर की तरह ट्रीट करो। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो मैंने कुछ नहीं कर सकती, मेरे को आइडेंटिटी ही नहीं आती कोई। इसको चेंज किया बेटे, you are sitting 2 and second bench is vacant, go there. Yes, let us see let us do the second part. Look at the second part. P raised to 4 minus 81, P raised to 4 minus 81। अब ये देखो, ये जो P raised to power 4 है, अब हमें 4 पावर वाला का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं आता, हमें यहाँ पे इसको 2 पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 किसका 2 का कौन सा मल्टीपल है? सेकंड, तो वी विल राइट p की पावर 2। एंड व्हाट अबाउट 81? 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। ये बना a और ये बना b, एंड फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को प्लस कर दो, ए प्लस बी, एक बार दोनों को माइनस कर दो, ए माइनस बी। अब इसका तो कोई फॉर्मूला हमें आता नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। और इसमें बी स्क्वायर माइनस 9 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन कैसे? p का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। ये बना p स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। थर्ड पार्ट, x raised to 4 minus y plus z raised to 4, x raised to 4 minus y plus z raised to power 4। ओके, y plus z। अब 4 का कोई फॉर्मूला आता नहीं है, इसको 2 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। 4 का वी डोंट नो एनी फॉर्मूला, सो वी विल राइट y प्लस z का स्क्वायर, उसका स्क्वायर। 2 2s are 4, सक्षम कीप क्वाइट।
क्यों? इसका स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे तभी फॉर्मूला बनेगा. नाउ इट इज बिकमिंग a square minus b square. This is working as a and this is working as b. ऊपर स्क्वायर को छोड़ के जो अंदर होते हैं वो a एंड b की तरह वर्क करते हैं. एनी प्रॉब्लम मनमीत? चलिए अब फॉर्मूला बनेगा a प्लस b a माइनस b. a प्लस b इंटू a माइनस b. फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो है बार ये पूरा बी है. अच्छा अच्छा अब देखो इसको तो खोलने का कोई फायदा नहीं है. कुछ बच्चे कहते हैं इसकी आइडेंटिटी लगा के खोल लो. फैक्टर्स तो बनेंगे नहीं. इसको आप ऐसे लिख दो क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं आता आपको कोई. इसमें फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा. जो स्क्वायर के अंदर होते हैं वो ए एंड बी का रोल प्ले करते हैं. ये प्ले करेगा ए का रोल, ये प्ले करेगा बी का रोल. अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. ए प्लस बी a minus b. Minus is always followed by bracket. माइनस आया, दिस इज a प्लस b a माइनस b. जब माइनस आया तो ब्रैकेट लग गया. माइनस को अंदर ले जाओ. माइनस को अंदर ले जाओ. दोबारा देखो, 4 पावर को पहले 2 पावर में कन्वर्ट किया. फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जो पहले स्क्वायर के अंडर है वो ए का रोल प्ले करेगा, जो दूसरे स्क्वायर के अंडर है वो बी का. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, यहाँ पे एज इट इज आ गया, कोई फॉर्मूला नहीं आता. यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जो पहले स्क्वायर के अंडर है वो ए, जो दूसरे स्क्वायर के अंडर है वो एक बार लिख दिया बस. दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी. चलिए इसका फोर्थ पार्ट आप अपने आप करोगे. फिफ्थ आई एम टीचिंग एंड होमवर्क पार्ट नोट करो. फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ. हाँ जी, फिफ्थ आई एम गोइंग टू टीच विद. अब आपको पता है कि जब हमारे पास 3 टर्म्स आ जाती हैं तब हमारा पहला टारगेट होता है कि हम कुछ कॉमन ले लें. बट यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा. कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में बैठा हो और जिसको हम कॉमन तो वही होएगा ना जो तीनों में बैठा है. तो अगर तीनों में नहीं बैठा कोई कॉमन नहीं निकल रहा. 3 टर्म्स को डील करने के 2 तरीके होते थे. या तो सारे में से कोई कुछ कॉमन निकल जाए, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाए. दूसरा, एक मिनट, अब यहाँ पे आपने पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर है कि a प्लस बी होल स्क्वायर है. उसके लिए आपको मिक्स्ड टर्म का साइन देखना पड़ेगा. क्या है? माइनस. अगर मिक्स्ड टर्म का साइन माइनस है तो इसका मतलब है फॉर्मूला कौन सा बनेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर. मिक्स्ड टर्म को छोड़ दो, जो 2 टर्म्स बची उसको किसी नंबर का स्क्वायर लिखो. a रेज टू पावर 4, 2 का मल्टीपल कौन से नंबर पे आता है? सेकंड पे. सो आप लिखोगे a स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर का
ए स्क्वायर का स्क्वायर एंड देन बी स्क्वायर का स्क्वायर, बीच में आ जाएगा -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये ए का रोल प्ले कर रहा है, ये बी का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसकी? ए माइनस बी होल स्क्वायर की। ए का रोल कौन कर रहा है? ए स्क्वायर, और बी का रोल कौन कर रहा है? बी स्क्वायर, इसका होल। ये देखो ध्यान से, समझ आता है? दिस इज अ डेंजरस स्टेप कमिंग विद स्नेक। ए माइनस बी, ये दोबारा देखो, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास ए है फर्स्ट ब्रैकेट के स्क्वायर के अंदर, सेकंड ब्रैकेट के स्क्वायर के अंदर बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला किसका बना? बी होल स्क्वायर। अब देखो, इसको अगर मैं छोड़ दूं तो अंदर फिर से फॉर्मूला बन रहा है, किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और उसके ऊपर 2 पावर लगी रहेगी। क्योंकि मैंने फॉर्मूला इस पे लगाया है, जो बाहर है उसको क्या कहूंगी? उसको तो कुछ कह नहीं सकती। जैसे अगर आपके पास, कौन सा स्टेप नहीं समझ आया? विच स्टेप इज नॉट क्लियर, लेट मी नो। अच्छा, मान लो आपके पास एक नंबर है 49 का स्क्वायर। मैंने आपको बोला 49 को, कि इधर देखो, मैंने आपको बोला 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसमें, तो आप लिखोगे 7 × 7, ऊपर वाले स्क्वायर को कुछ कहोगे? इसी तरह से अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर रही हूँ तो ऊपर जो पावर है उसको मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है? अब देखो, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब आपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स किया हुआ है। अगर am की पावर 2 और n हो, ab की पावर m हो, तो a को भी मिलती है एंड b को भी। इसी तरह से यहाँ पे 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, उसकी पावर स्क्वायर है, तो वो फर्स्ट को भी दे दोगे हम, सेकंड को भी दे दोगे, ये दोनों को पावर दे। अभी भी फैक्टराइजेशन खत्म नहीं हुई दोनों को पावर देने के बाद, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमें कहती है कि हमें तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक हमारे पास लीनियर फैक्टर ना आ जाए, अगर पॉसिबल हो। नहीं, मैंने आइडेंटिटी खोलने के लिए तो बोला नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दैट a प्लस बी होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं, ये स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखो, क्योंकि फैक्टराइजेशन में अगर हम लीनियर फैक्टर्स में लिख सकें तो हमें लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फैक्टर्स आ गए। अब फैक्टराइजेशन में अगर आप लीनियर में, फैक्टराइजेशन होता है कि आपको एंड तक लीनियर फैक्टर लेके आने होते हैं, अगर आप ला सको। तो इसकी 2 पावर थी तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया, इसकी 2 पावर थी तो इसको भी 2 बार लिख दिया। ये फैक्टर्स इस इक्वेशन के, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं वो ये बने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जैसे कि आपको याद होगा जब ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने, देखो जरा, मैंने आपको बोला था कि इसको हम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ते जाओ, बट इसको हम कुछ कर सकते हैं, लीनियर बना सकते हैं, तो हमने बनाया था। तो इसलिए अगर 2 पावर है तो आप ऐसे, ठीक है? चलो, let us start with 5th question. p square plus 6p plus 18. Listen, p square plus 6p plus 18. p square plus 6p plus 18. अब देखो, 3 टर्म्स में हमने जो जो मेथड किए थे, लेट अस रिकॉल देम। पहला मेथड था कि आप कुछ कॉमन ले लो, कॉमन निकल रहा है कुछ,
कॉमन। दूसरा मेथड था आप आइडेंटिटी बनाओ। अब मुझे एक बात बताओ, इसको छोड़ दिया मिक्स टर्म को, आइडेंटिटी अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो मिक्स टर्म को छोड़ के जो दो नंबर बचते हैं उनका स्क्वायर लिखना होता है। पी स्क्वायर को तो मैं लिख सकती हूँ पी का स्क्वायर, पर ये जो नंबर 8 है, क्या हम इसको किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं? यानी कि यहाँ पे दूसरा मेथड भी फेल हो गया। पहला मेथड किया था 3 टर्म्स वाली में कि कॉमन निकाल लें, दूसरा मेथड किया था कि आइडेंटिटी लगा लें, वो भी फेल। कॉमन वाला मेथड भी फेल हो गया, आइडेंटिटी वाला भी फेल हो गया। करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ? इतना मुश्किल फैक्टराइजेशन चैप्टर हमें लग रहा है। लिसन, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। अभी सिर्फ फर्स्ट इनिशियली आई वांट यू पीपल जस्ट टू क्रिएट योर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर। आई एम नॉट आस्किंग यू कि अब मैंने ये क्वेश्चन कराया आप अभी मुझे करके दिखा दो, नो, हो ही नहीं सकता। अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, slowly and slowly, gradually and gradually, you will definitely get grip over this chapter. Now, ये भी मेथड फेल हो गया कि हम कुछ जो है वो आइडेंटिटी भी नहीं लगा सकते। अगर ये भी फेल हो गया तो बचा क्या? नया मेथड जो कि मैं अब सिखाऊंगी, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब मिडल जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ देना, उसको स्प्लिट कर देना। तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? लेट अस सी। आपके पास नंबर है 6, यहां पे नंबर है आपके पास 1, जिसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं, उसका कोफिशिएंट 1, 1 8 सा 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 8 आया। पहले समझो, लिखना कुछ नहीं है, नया मेथड है, थोड़ा टाइम लगेगा ग्रेस्प करने में। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास 8 आया। नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ 2 नंबर्स। स्प्लिट करने के लिए 2 नंबर चाहिए, 2 हिस्सों में बांटने के लिए 2 हिस्से चाहिए। तो यू नीड 2 नंबर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 6 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए। फॉर अ टाइम बीइंग आई एम जस्ट टेलिंग यू, मल्टीप्लाई करके 8 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके 6 आए। एक मिनट देखो, लिसन, आपने 1 से शुरू हो जाना है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके 8 तो आ रहा है, पर 8 एंड 1 को ना तो ऐड करके 6 आ रहा है ना सब्ट्रैक्ट करके। पहला हमारा जो चॉइस है वो फेल हो गया। दूसरी चॉइस, 2 के टेबल पे आ जाओ। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा? 4 से। 2 4 जा 8। 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है। क्या 2 एंड 4 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 6 आ रहा है? यानी कि वी विल गो विद दिस चॉइस। मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए जो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, इनके पी स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। इनको मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है उसके हिसाब से हमने 2 नंबर चूज कर लिए। रिदम नहीं क्लियर हुआ? बोलो, अभी तो स्टार्टिंग है, समझ सा नहीं आया। चलिए, आपने इसको 2 हिस्सों में बांटना है, 2 चीजें इसमें चाहिए, हमने इसको 2 भागों में तोड़ना है। तो वी नीड द 2 पार्ट्स। वो 2 नंबर्स कैसे आएंगे? ऐसे थोड़ा दुनिया जहान में इतने नंबर है, कोई भी 2 नंबर उठा के इसको तोड़ दो, नहीं। आपने क्या करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसको उठा लेना है और जो इसके साथ लगा होगा। आपके सिलेबस में वैसे इसके साथ 1 नहीं है, मैं करवाऊंगी 1-2 क्वेश्चन जब इसके साथ कुछ और लगा हो। वैसे तो सिलेबस में 1 नहीं है, इसके साथ 1 लगा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 8 सा 8, यानी कि आपका टारगेट हो गया टी, इसको मान लो टारगेट 8 है। इस टारगेट तक पहुंचेंगे एफ से। एफ से मींस फैक्टर से। दूसरा टारगेट है मुझे 6 चाहिए, 2 नंबर्स की हेल्प से 6 चाहिए, यानी कि उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए। 1 से शुरू किया, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 8 आए? 8 से।
हमें दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करें। मल्टीप्लाई करके 8 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके 6 आए। ये नंबर्स मेरी मल्टीप्लाई करके 8 आने वाली रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल कर गए, पर क्या इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 6 आ सकता है? बात यहीं पे हमने ड्रॉप कर दी, ये चॉइस ड्रॉप हो गई। 2 के टेबल पे आ जाओ। 2 4 जा 8। इन दोनों नंबर ने हमारी पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर दी कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 8। क्या इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 6 आ सकता है? कुछ भी करना होता है, या ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट। ऐड करके आ रहा है 4 and 2 6। अब सेटिंग कैसे होगी हम टेलिंग यू। सबसे पहले इसको लिखना नहीं अभी, पहले समझो। 6p को वी हैव डिसाइडेड कि हम इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक हिस्से में 4 हिस्सा होगा, एक में 2। तो 6p आई एम राइटिंग 4p, p जरूर लिखना है साथ में क्योंकि तोड़ इसको रहे हैं 2p। आप नोटिस कर रहे होगे कि जब मैंने इसको तोड़ा 6p को दो हिस्सों में 4p एंड 2p में, मैंने इसके आगे साइन नहीं लिखे। साइन लगाने का एक मेथड होता है, दैट आई एम टेलिंग यू। लिसन, आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 6p, और आपके आंसर का साइन क्या है प्लस। जो आपके आंसर का साइन होगा वो दोनों में से जो बड़ा फैक्टर है उसका साइन हो जाएगा। एक बताती हूँ पहले बड़े का साइन डिसाइड हो गया, अब छोटे का डिसाइन इस पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे माइनस लगा दोगे, प्लस माइनस माइनस 4p माइनस 2p कितना p बन जाएगा 2p, जबकि हमें कितना चाहिए 6p। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, बड़ी टर्म का साइन आंसर के अकॉर्डिंगली, छोटी टर्म का साइन बड़ी टर्म के अकॉर्डिंगली। हैव अ साई ऑफ रिलीफ। अच्छे से देखो, नोट करो, फिर मैं अगला स्टेप करवाऊं। मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट बनना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर बनना चाहिए। ऐसे दो नंबर चूज करने हैं। विद द प्रैक्टिस विल डेफिनेटली लाइक दिस मेथड। स्टार्टिंग में बच्चों को मुश्किल लगता है। हाँ जी बेटे, प्लीज wear your mask। अब तो मुझे लगता है आपका पुराना क्वेश्चन ही बन गया। कितनी टर्म्स आ गई 4 टर्म्स, और 4 टर्म्स में हम क्या करते थे ग्रुपिंग। पहले दो को ग्रुपिंग कर लो, p कॉमन आएगा, p कॉमन आया, अंदर बचा p प्लस 4। अब इधर आ जाओ। इधर अगर हम आए तो हम ऐसा करते हैं, अब ध्यान से देखो 2 and 8 बड़े से बड़ा टेबल जिसमें दोनों आ रहे हैं 2 का टेबल। अब p का साइन इसमें क्या है प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, कांस्टेंट का साइन यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, दैट मीन्स नो नीड टू चेंज द साइन। तो क्या कॉमन लेंगे प्लस। पहली ब्रैकेट में से 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा p बचा प्लस प्लस बेटे प्लस, और प्लस 2 4 आगे दोनों सेम। तो दो फैक्टर कौन से आए p प्लस 4 e प्लस। These are the 2 factors of this। हाँ, ये आंसर तो बेटे पुरानी बात ही है। कॉमन ब्रैकेट में से एक और जो बिखरे पड़े हैं उनको इकट्ठा कर दिया। आंसर के लिए हमने वही स्ट्रेटेजी यूज की जो हम पीछे। सिर्फ आपके लिए ये स्टेप डिफिकल्ट होगा, जिसका ये स्टेप हो गया, जो पहाड़ी पे पहुंच गया वो तो भगवान जी के दर्शन करके वापस आएगा। वो ये नहीं कहेगा कि चलो अब मैं थक गया हूँ और मैं वापस चलता हूँ। तो यहाँ पे पहाड़ी पे पहुंचना जरूरी है, अगला काम तो आपका हो ही जाएगा। ये सारा पुराना है। लिख सकते हो हाँ। चलिए एक और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराऊंगी मैं इसके सेकंड पार्ट। चलो विल कंटिन्यू टुमारो।